कैसे हैं सब लोग। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से कुछ वैकेंसी आई हैं, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या वैकेंसी है और उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, लास्ट डेट क्या है, आदि आदि जानकारी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट के बारे में, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप लोग 21 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, फिर उसका हार्ड कॉपी निकालेंगे और संबंधित जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्ट करके, और उसको 5 मई से पहले पहले आप लोग भेज देंगे। तो 5 मई से पहले पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। भेज तो आप पहले देंगे, लेकिन 5 मई से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो वैकेंसी है ये साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिक के लिए वैकेंसी है। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 11 पोस्ट हैं, और ये इसका जो पे लेवल है 11 है। अपर एज जो 32 ईयर्स है, और बाकी जो है कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। तो ये कुछ जानकारी हो गई। अब हम लोग जो है पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहली वैकेंसी है ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, साइंटिस्ट इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये जनरल वैकेंसी है और इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए एमई या फिर एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो डिजायरेबल एजुकेशन है इधर लिखी हुई है, तो आप लोग जो है पॉज करके पढ़ लीजिएगा या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और जॉब जो है स्पेसिफिकेशन क्या है जॉब का, वो भी सब लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें कई जगह स्पेस नहीं दिया गया है, तो हो सकता है पढ़ने में परेशानी हो, तो आप लोग जो है हिंदी वाला नोटिफिकेशन भी साइट पे दे रखा है, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। साइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे और जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये साइंटिस्ट इन पेट्रोलियम के लिए है, ये जनरल वैकेंसी है भी। इसमें PhD होना चाहिए आपके पास केमिस्ट्री में या फिर केमिकल साइंस में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये साइंटिस्ट इन पेट्रोलियम के लिए है, ये EWS वैकेंसी है। तो आपके पास PhD होना चाहिए केमिकल साइंस में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपके पास अगर एमटेक है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये साइंटिस्ट इन कोल एनर्जी के लिए है, ये SC वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास PhD होना चाहिए केमिस्ट्री में या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में या फिर मटेरियल साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये साइंटिस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री के लिए है, ये शेड्यूल टाइप वैकेंसी है। PhD होना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री में या फिर केमिकल साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री के लिए है, और ये जनरल वैकेंसी है। PhD होना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री में या फिर केमिकल साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये बायोलॉजिकल साइंस के लिए वैकेंसी है, ये OBC वैकेंसी है, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है PhD होना चाहिए लाइफ साइंस में या फिर बायोलॉजिकल साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये है बायोलॉजिकल साइंस के लिए, ये जनरल वैकेंसी है। लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस में आपके पास PhD होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। अगली जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर के लिए, साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर, ये जनरल वैकेंसी है, और PhD आपके पास एग्रीकल्चर में या फिर बॉटनी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एग्रीकल्चर के लिए है, साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर, ये EWS वैकेंसी है। एग्रीकल्चर या फिर प्लांट वायरोलॉजी में आपके पास PhD है, तो आप इसके लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर साइंटिस्ट इन प्लांट टैक्सोनॉमी में वैकेंसी है, के लिए जनरल पोस्ट है। बॉटनी में या फिर प्लांट साइंस में आपके पास PhD है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। तो ये पोस्ट से संबंधित जानकारी हो गई। जो डिजायरेबल एजुकेशन है, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये वो साथ में लिखा हुआ है। जॉब क्या आपको करनी है वो भी साथ में लिखा हुआ है, क्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट पोस्ट है, केवल इंटरव्यू होगा, इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, तो केवल इंटरव्यू पोस्ट है। जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको जो है इंटरव्यू कॉल जाएगी, इंटरव्यू के लिए उनको मेल जाएगा, तो आपको जो है बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अदर जो इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी इंडियन सिटीजन इसको अप्लाई कर सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखना है। आप लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और वहाँ पे तो इसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कौन अप्लाई कर सकता है। और
इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ, कोई इंक्वायरी एडवाइस एलिजिबिलिटी के लिए आपको नहीं दी जाएगी। सारी डिटेल यहाँ पे लिख रखी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। जो इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी नंबर पे जाकर के आप लोग जो है एलिजिबिलिटी के बारे में मत पूछिएगा, वहाँ पे कोई डिटेल आपको नहीं दी जाएगी। अगली जो जानकारी है कि अगर आपके पास कोई योग्यता, जो डॉक्यूमेंट आपके होते हैं या तो हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं, इसके अलावा भी अदर बोर्ड के जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके कई रीजनल लैंग्वेज में उनके बोर्ड के हिसाब से बनते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है उसका जो आप फोटो स्टेट भेजेंगे, हार्ड कॉपी भेजेंगे, तो उसको जो है किसी भी गेजेटेड ऑफिसर या फिर नोटरी आपको एक सबमिट करना होगा, एक नोटरी बनवा के सबमिट करना होगा, या फिर गेजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करा के भेजना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से आप तो अटेस्ट कराएंगे या फिर नोटरी बनवा के भेजेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं, तो ये कोई फाइनल नहीं है, इसमें जो है घटाई बढ़ाई जा सकती है नंबर ऑफ वैकेंसी। रिलैक्सेशन जो है आपको कैटेगरी वाइज या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो अटैच करना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से आते हो या फिर आप जो है इकोनॉमिकली वीकर क्लास से आते हैं, तो आपको संबंधित डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अप्लाई आपको करना है www.neist.res.in पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भेजना है। इसके लिए जो डीडी बनवानी है, 100 रुपये का डीडी बनवाना है। डायरेक्टर CSIR निस्ट के नाम से आपको 100 रुपये का डीडी बनवाना है, और इसके बाद में आपको जो है हार्ड कॉपी के साथ में ADD अटैच करके भेज देना है। और जो फीस से छूट दी गई है, SC ST PH कैंडिडेट, वो महिला कैंडिडेट या फिर CSIR का कोई एम्प्लॉय होगा, तो उसको जो है फीस से छूट मिली हुई है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको बहुत केयरफुली। और आप लोग जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, फिर उसको जो है फिर उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, फिर उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, और जो आपके संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको भी सेल्फ अटेस्ट करेंगे, DD साथ में अटैच करेंगे। फिर उसके बाद में जो लिफाफा होगा, एनवेलप होगा, उसके बाद में पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड और सारी डिटेल जो है लिख देंगे। पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड उसमें लिखा हुआ आप लोगों को, मैं एक बार फिर से अभी पोस्ट कोड दिखा देता हूँ। पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया पोस्ट कोड जो है यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, तो ये पोस्ट कोड है, आप लोग ये देख लीजिएगा। तो ये पोस्ट कोड वहाँ पे आपको मेंशन कर देना, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि पोस्ट कोड यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में जो अगली डिटेल आपको बताने की है कि ये सारा कुछ करके पोस्ट कोड, और फिर आपको जो है ये जो संबंधित पता दिया हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट असम, पिन कोड 785006 पे भेज देना है। और ये जो डॉक्यूमेंट है 5 मई से पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका जो है फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, वो जो है रिसीव नहीं किया जाएगा। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए एलिजिबल हैं, एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सेपरेट जो है अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। आपको ये ध्यान रखना, अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। जो कोई पहले से कहीं जॉब कर रहा है उसको NOC सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। और उसके बाद में ये जो फॉर्म से संबंधित डिटेल होगी, जो लोग एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहीं से अप्लाई कर सकते हैं बिना नोटिफिकेशन पढ़े। ये फार्म क्या कोई भी फार्म आप लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।